यह भी भाग्य ही होता है कि इंसान को सही रूप में मार्गदर्शन मिल जाए, जो मात्र राह दिखाना ही ध्येय मानकर तुम्हें राह दिखाए, सही अर्थों में ही सत्य और धर्म की राह दिखाए। जो आज मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रहा, क्या उसका ही दुर्भाग्य नहीं? कभी दुर्भाग्य से, कभी उस राह को न जानकर ही आज मनुष्य भटक रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था का मंत्र जीवन में उतार सकना आसान नहीं होता। यह मंत्र ऐसा भी नहीं कि मात्र मुँह से वाणी का रूप देकर उसका जाप कर लिया और मंत्र सिद्ध हो गया। यह मंत्र ऐसा है जिसे जीवन के हर क्षण से बांध देना होता है, जीवन का रूप ही बदल देना होता है। यह मंत्र स्वयं में शक्ति भी है और मनुष्य के जीवन का कवच भी और अस्त्र भी, और यह एक ऐसी शक्ति भी होती है जो इंसान के जीवन की डोर अपने ही हाथों में संभाल लेती है और उस रूप में उसके जीवन की डोर स्वयं मुझसे ही बंध जाती है, और जो जीवन मुझसे बन गया उसका रूप स्वयं संवर जाता है, उसकी शक्ति स्वयं मैं बन जाता हूँ। किंतु उन सभी रूपों और शक्ति को जो इस मंत्र की है, पाने के लिए कठिन ही साधना करनी होती है, या फिर यह कह सकते हो कि जीवन स्वयं ही साधना बन जाता है। किंतु उस रूप में साधना को समझकर भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं। जिस रूप में आज तक तुम्हारे संसार में साधना को साधना बताया जाता रहा, तुम्हारे संसार में तुम्हारे समाज और धर्म के द्वारा बताई गई साधना और मेरे अनुसार जीवन में अपना लेने वाली साधना का रूप अत्यंत ही अलग है, और उन दोनों में नाम से, साधना के नाम पर एक होने पर भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जो आस्था शब्द को समझकर चलता है उसकी अपनी बुद्धि में
यह हर कुछ स्वयं में समझ में आ जाता है, किंतु अभी भी मात्र उन्हीं को समझाना आवश्यक नहीं जो नए हैं। इस क्षेत्र में आवश्यकता तुम्हें समझाने की भी है, और मात्र समझाना ही मेरा आवश्यक नहीं और तुम्हारा समझ लेना ही आवश्यक नहीं, आवश्यक है इसे जीवन में उतार लेना भी। और यहीं पर तुम और वे अनेकों जो लंबी अवधि से ही स्वयं को आस्थावान भी कह रहे हैं, अखंड पाठों की संख्या भी जीवन से बांधे हैं, किंतु उन्हें मात्र स्वयं को अखंड पाठों से बंधे रहने की ही आज्ञा मेरी नहीं है। उनकी संख्या का कोई भी अर्थ नहीं जब तक उसकी कड़ियों की संख्या तुम्हारे जीवन से उसी प्रकार न बंध जाए कि अनचाहे अनसोचे तुम्हारे मन, वचन और कर्मों का रूप ही वह तुम्हारे जीवन की उन कड़ियों से बंध जाए जो मेरी वाणी में दिए ज्ञान की हैं। ज्ञान की कड़ियाँ एक नहीं अनेकों हैं। उन कड़ियों में से कितनी ऐसी हैं जिन्हें तुम अभी तक भी अपने जीवन से पूर्ण रूप से बांध सके हो? क्या स्वयं सोचकर भी बता सकोगे कि क्या मेरी वाणी में बंधे ज्ञान की कोई एक कड़ी अथवा पंक्ति भी ऐसी है जो तुम्हारे मन, वचन और कर्मों में एक साथ बंध सकी हो? अगर मन तक आई तो वचन में अपूर्ण रह गई, और मन व वचन तक आ भी गई तो कर्मों का रूप नहीं ले पाई। कहने का अर्थ यही है कि आस्था उस समय तक पूरी नहीं होती जब तक वह मन, वचन और कर्मों से एक रूप होकर तुम्हारे जीवन का ही रूप न बन गई हो। यह संसार इतना रंगीन है जहाँ हर व्यक्ति उसी रंगीन आवरण को ओढ़कर जी रहा है। यहाँ हर एक को उसके अहंकार और स्वार्थ की संतुष्ट की राहें बता दी गई हैं, और जो अहंकार और स्वार्थ को जीवन से अलग नहीं कर पाता वह स्वयं में कभी पूर्ण आस्थावान नहीं हो सकता। उसका रूप भक्त का मात्र कहा ही जा सकता है, किंतु उसकी भक्ति का रूप उसके जीवन की वह सीमा नहीं बन पाता जहाँ पहुंचकर इंसान मेरा अपना बन जाता है। अहंकार जीवन की वह राह नहीं जहाँ चलकर मनुष्य मुझ तक आ सके, और न स्वार्थ ही वह राह है जो मनुष्य को मुझ तक ला सके। अगर अहंकार और स्वार्थ जीवन से बंधे हुए हैं तो मनुष्य यह कह सकते हो कि भक्ति भावना और आस्था रखते हुए, आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए भी अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी ही होती है जो मंदिर के द्वार तक पहुंचकर भी रुक जाने वाले उस अभागे की होती है, जो द्वार तक पहुंचकर भी संशय में पड़ जाता है, अथवा स्वयं अपने अहंकार से ग्रस्त होकर अपने समाज और अपने धर्म में अधिक विश्वास रखकर मन की यह बाधा लेकर रह जाता है कि उसकी आधुनिकता पर या उसकी सामाजिकता पर, उसके धर्म पर क्या यह आक्षेप नहीं होगा। वह तो स्वयं ही इस सीमा पर
पहुंच चुका है कि उसे उस मंदिर में जाने की आवश्यकता ही क्या। वह तो मंदिर के बाहर खड़ा ही भी भक्त तो है ही, उसकी अपनी भावना भी उसी स्थान से समर्पित हो सकती है। फिर किस लिए वह उस मंदिर में जाकर ही स्वयं को आधुनिकता से नीचे स्तर का प्रमाणित किस लिए करे। फिर उसका अपना भाग्य तो यहीं पर आकर पूर्ण हो गया। किस लिए यह रूप होता है मनुष्य का? क्या यह उसका अपना ही अहंकार ही नहीं, मात्र स्वार्थ ही जीवन का ध्येय बनाकर जो मुझ तक आना चाहता है, वह भी उन्हीं क्षणों तक उस मंदिर में आकर मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, जब तक उसका जीवन या तो किसी बाधा या फिर किसी समस्या या फिर कष्ट से ग्रस्त हो रहा होता है। जीवन में जीने की राह दिखाई नहीं देती होती है। आगे आने वाली राहों का अंधेरापन उसे हर पल भयभीत करता रहता है। उसकी अपनी चिंता, समस्या, कष्ट या बाधा ही उसे मुझ तक लाते हैं, और जब उसे उसका समाधान प्राप्त हो जाता है, वह समझता है कि उसने अपने उस छद्म रूप से मुझे ही खरीद लिया है। किंतु उसके क्रय विक्रय का भाव उसे बड़ा महंगा पड़ जाता है। उसे मुझसे प्रत्यक्ष में मुझ तक लाते हुए भी मुझसे बहुत दूर ले जाते हैं। तुम्हारा यह रूप तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को छल सकते हैं, मुझे नहीं। मैं जीवन में जिस रूप में आता हूँ उसी रूप में चला भी जाता हूँ, और जब उस जाने की पदचाप सुनकर भी उसको नहीं समझ पाते हो, तो जीवन स्वयं में अकेला और अलग इस प्रकार पड़ा रह जाता है कि उसे उन क्षणों में नहीं भी पहचान पाते। किंतु समय आता है जब वही अकेलापन और अक्षमता तुम्हें खाने लगती है।